कैसे होगा, पूछेंगे अपने पड़ोसी से। यीशु का काम करना चाहते हैं, यीशु का काम करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, बच्चों से करवाना चाहते हैं, बच्चों से करवाना चाहते हैं। चिंता है क्या? चिंता है क्या? कैसे होगा? कैसे होगा? अगर साउल को कहाँ पर जाना है, अगर केसीयू सीखने जाना है, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? चिंता है क्या? चिंता है क्या? सुनिए ध्यान से, अगर चिंता है, अगर फिक्र है, आज भी यीशु मसीह आपके लिए जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा है प्रबंध करेगा वो। अगर वो जिंदा है तो उसने हमारी हर एक चीजों का क्या किया है, पुनरुत्थान हुआ। अभी शुरू में इतने सारे वचन पढ़ाने का मतलब यही था कि यीशु मसीह अकेला जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह हमारे हर एक उन चीजों के लिए क्या हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, तो दोबारा जिंदा हुआ है। और मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस बात की चिंता लेकर के चल रहे थे, फिक्र लेकर के चल रहे थे, वो क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई, आपको मालूम है आपको चिंता हो सकता है आ रही होगी, कैसे खर्च होगा, कैसे खर्च चलेगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे किस्त पटेगी, ठीक है, कैसे ये क्या होगा, बहुत सारी रहती ना हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं ना जो बहुत सारी चीजों को चिंता ही करते रहते हैं। जाग रहे हैं? काम करना है, कार खरीदना है, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, घर खरीदना, ठीक है, सब कुछ करना है, लेकिन चिंता है, जुनून है, अच्छी योजना है, गलत योजना नहीं है। कार आएगी भाई प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होगी, बाइक आएगी प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होगी, घर आएगा प्रेयर हॉल होगा, प्रेयर मीटिंग होगी, समझ में आ रहा है ना? सब अच्छी योजना है, प्रभु के काम और प्रभु से जुड़ी हुई योजना है कि नहीं? है ना? लेकिन 10,000 कहां से आएगा यार, अभी सब कहां ऐसा बने, ठीक है कि नहीं? आज भी जीवित यीशु को मुर्दों में खोजने की पहचान है तीसरी वाली। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे। हाँ, क्या हुआ फिर? जब उन्होंने आंखें उठाई, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा। आपको मालूम है अगर आज आपके पास चिंता है ना, आपको अपनी आंखें बदलने की आवश्यकता है। ठीक, पढ़ेंगे। तो देखा क्या देखा? कि पत्थर लुढ़का हुआ है। डोंट वेरी, बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत भारी पत्थर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास अच्छी टीम नहीं है कि हम क्या कर सके, उस पत्थर को लुढ़का सके, लेकिन हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम को बढ़ाए जा रही और क्या करती जा रही, कौन करेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस समस्या के लिए भी पुनरुत्थान हुआ हूं, तुम्हारी हर एक उस चिंता के लिए, हर एक उस परिस्थिति के लिए और हर एक उस हालात के लिए जो तुम सोच रहे हो कि कैसे होगा। यीशु मसीह कहता है मैंने कर दिया है, तुमको बस अपनी नजरें उठा करके देखना है। सारे प्रबंध को मैंने कर दिया है, सारी परिस्थिति को मैंने बदल दिया है, सारे उन विषम हालातों को मैंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी सब कुछ ठीक कर दिया है। वहां पर ऐसा लिखा जब उन्होंने अपनी आंखें उठा करके देखा तो क्या देखा? हाँ, कि पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा है, जिसकी टेंशन से वो होकर गुजर रहे थे, जिसको वो सोच के कौन करेगा, परमेश्वर ने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके क्या कर दिया था, वो पत्थर को हटा दिया था। क्या कर दिया था? पत्थर को हटा दिया था और वो अंदर जाकर के अपनी तमाम योजनाओं को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। मैं आपको इस बात से भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आज आपकी चिंता कोई भी हो, आपकी फिक्र कोई भी हो, ये निशानी है। अगर आपके पास चिंता है, अगर आपके पास टेंशन है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरी गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, मेरे घर में टीवी कैसे आएगी, मेरे घर में बंगला कैसे बनेगा, ये तमाम चीजें, जो भी चीज जिससे होकर के आज आप गुजर रहे हो, मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के काम में लगे हुए हो, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से निर्धारित और सब कुछ पहले से कर दिया है। आपको टेंशन और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वेरी, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से रख दिया है। बीते दिनों में हमने सीखा था कि यीशु मसीह के मम्मी पापा को जब एक नगर से दूसरे नगर में जाना था, जाने से पहले किसके द्वारा सीखा था हमने? उन गरड़ियों नहीं, कौन थे वो लोग? यहूदी लोग थे। कौन लोग थे? जो लोभान लेकर के आए थे, सोना लेकर के आए थे, जो उनसे लोगों के हाथों से यीशु मसीह को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से पहले ही सारे सोना चांदी और सब चीजों का प्रबंध कर दिया था। जाग रहे हैं? तो आपका परमेश्वर आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है। उसने तो आपको चिंता करने से मना किया है। जाग रहे हैं? याद रखिए, जब आप चिंता करते हैं कि ये काम कैसे होगा, ये चीज कैसे होगी, अरे एक बच्चा और होने, एक दो बच्चे हो गए, एक और बच्चा कैसे ले लें, एक और कैसे अच्छा करें, आप होते कौन है अपने बच्चे की चिंता करने
करने वाले, उनके परवरिश की चिंता करने वाले, जिसने उसको आपके गर्भ में दिया है, वही उसका पालन और पोषण करेगा। चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे उनका भविष्य हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं, उनका भविष्य आपके हाथ में नहीं, उनका भविष्य आपके परमेश्वर के हाथ में है। उनको आप नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर संभाल रहा है। उनको आप लेकर के नहीं चल रहे हो, लेकिन आपका परमेश्वर उनको लेकर के चल रहा है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए, जैसे वहां पर पत्थर को हटाने का प्रबंध पहले से कर दिया, आपके लिए भी परमेश्वर ने सारे इंतजाम पहले से कर दिए। हाँ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको पत्थर दिखेगा, आपके विचार में आएगा। आपको मालूम है ये विचार कौन लेकर के आता है? नेगेटिव, ये शत्रु शैतान लेकर के आता है। अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा ही लेकर के जा रहे हैं, योजना बनाए, टीम बना लिए हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आज नाम दर्ज है मरकुस की किताब 16 अध्याय में, ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन क्या आ रही रुकावट? कौन करेगा, कौन मदद करेगा? आज बहुत बार ऐसा लगता है ना, कौन पैसे देगा, कौन पैसे देगा, कोई मदद कर देता तो अच्छा रहता। किसको देखूं? नहीं, वो नहीं दे सकता। अरे नहीं, वो तो खुद ही कंगाल जा रहा है। नहीं, वहां ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं? ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर को नहीं कहता, जब आप प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है, आपको क्या करना है? उनके साथ ये कब हुआ? जब उन्होंने अपनी दृष्टि को बदला। आपको भी अपनी दृष्टि इंसानों से, मनुष्यों से हटा करके परमेश्वर पर लगानी है। वो आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, वो लोगों को तैयार करके रखा है आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, और आपकी हर एक चिंता को उठाने के लिए। जरूरत है, जाग रहे हैं? बहुत बार लगता है ना, अरे मेरी तरफ से कौन लड़ेगा, मेरे तरफ से कौन लड़ेगा? परमेश्वर कहता है, मैंने पहले ही तेरे लिए बड़े से बड़े योद्धाओं को तैयार कर रखा है। अगर पुराने नियम को देखेंगे तो परमेश्वर ने उन युद्ध को जीतने के लिए पहले से घातकों को बिठा के रखा था। अगर दूसरा इतिहास किताब पढ़ेंगे, उसके 20वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने, लोगों को लग रहा था अरे बहुत सेना है, बड़े बड़े ताकतवर हैं, अरे इसके पास ये सपोर्ट है, उसके पास वो सपोर्ट है। परमेश्वर कहता है, मैंने पहले ही घातकों को बिठा करके रखा है तेरे लिए। जाग रहे हैं? तो आपको आपके शत्रु कितने भी बड़े क्यों ना नजर आ रहे होंगे, परमेश्वर ने ऐसे कई घातकों को बिठा करके रखा हुआ है आपकी हिफाजत के लिए, आपके सामने से रास्तों को तैयार करने के लिए और आपके रास्तों को समतल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जीवित को मरे हुए में नहीं खोज रहे हैं, और आप जो लोग खोज रहे हैं उसकी पहचान को आज हमने देखा है। जाग रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक दिन का सिलसिला नहीं है, या 2 दिन का सिलसिला नहीं है, ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन के लिए आज का वचन नहीं आया। लेकिन एक वचन को पढ़ के खत्म करेंगे अपन जल्दी से। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन और 1 का 9। जल्दी से 2 वचन को पढ़ के बाइबल बंद कर देते हैं, बस 2 वचन को पढ़ के अपन खत्म करेंगे जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 1 का 18। हाँ, क्या देख रहे हैं? रुकेंगे, पढ़ना नहीं, सुनेंगे क्या देख रहे हैं अपन, कि ये जो आज जिस चीज को रिलीज किया जा रहा है, आज हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और हर एक मरी हुई चीजों को जिंदा करेंगे, ठीक है? हर एक मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेंगे, हर एक मरी हुए हालातों को जिंदा करेंगे। आज इस संदेश के बाद हर एक के लिए प्रार्थना की जाएगी, और हर एक, जहां कहीं भी आज आप मरापन देख रहे हैं, ठीक है, मरापन देख रहे हैं, मरा हुआ रिश्ता देख रहे होंगे, मरी हुई सिचुएशन देख रहे होंगे, मरा हुआ फाइनेंस देख रहे होंगे, मरा हुआ अकाउंट भी देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आज हर एक मरी हुई चीजों को पुनरुत्थान का दिन है, और आज हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, और हर एक वो चीजें, मरी हुई चीजें जिंदा होंगी। अगर यीशु जिंदा है तो आपके अकाउंट को जिंदा करेगा, आपके टूटे रिश्तों को जिंदा करेगा, मरी हुई परिस्थिति, मरे हुए हालात को वापस जिंदा करेगा, क्योंकि यीशु जिंदा हुआ है, ठीक है? ठीक, पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक दिन के लिए या इस संडे बस के लिए नहीं है, लेकिन आज के बाद पढ़ेंगे। हाँ, और अब देखो, अपने पड़ोसी को बोलो, देखो देखो ये पुनरुत्थान जो शुरू हो रहा है, ये पुनरुत्थान जो शुरू हो रहा है, आज कल परसों के लिए नहीं। आज कल अच्छे से हिला के बोलेंगे ना, अच्छे से हिला के बोलेंगे। देखो ये पुनरुत्थान दिवस, ये पुनरुत्थान दिवस, और ये पुनरुत्थान जो आज आपके जीवन में, जो आज आपके जीवन में, परिस्थिति में, आपकी परिस्थिति में दोबारा शुरू होने जा रहा है, दोबारा जिंदा होने जा रहा है। दोबारा जिंदा, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं। पढ़ेंगे कब तक के लिए? और अब देख, मैं युगान युग जीवता, युगान युग क्या हूँ? जीवता, युगान युग जिंदा, मतलब यीशु मसीह 1 दिन या 2 दिन के लिए आपके जीवन, आपकी परिस्थिति को सही नहीं करेगा, लेकिन युगान युग के लिए वो क्या करेगा? स्थिर करेगा और पुनरुत्थान करेगा। आपको मालूम है, इससे पहले भी बाइबल में बहुत सारे लोग थे जो मरे थे, पुराने नियम में भी लोग मरे थे और मर करके जिंदा भी हुए थे। यीशु मसीह का जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं थी।
बड़ी बात है क्या? इससे पहले आपने किसी को नहीं देखा ये मरे हुए में से जिंदा होते हुए? देखा है, पुराने नियम में देखेंगे कितने सारे लोग हैं जो मर करके जिंदा हुए हैं, जाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वाली मृत्यु और इस वाली मृत्यु में, उस वाले जिंदा होने और इस वाले जिंदा होने में क्या फर्क है। उस समय जितने लोग जिंदा हुए, वो जिंदा हुए, मर गए थे, फिर जिंदा हुए। परमेश्वर के लोगों ने, नबियों ने प्रार्थना किया, वो वापस जिंदा हुए, लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान ऐसा पुनरुत्थान हुआ जो हम 1:18 में पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? देख, अब मैं युगान युग जिंदा हूं। मतलब हमारा परिस्थिति, हमारे हालात सिर्फ एक दिन, हमारा प्रभु यीशु मसीह 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, परंतु युगान युग के लिए क्या हो गया है? क्या हो गया है? जीवित हो गया है, जिंदा हो गया है। तैयार है? तो सभी आज आपने इस वचन को समझा है, सीखा है, जाना है, तो मेरे साथ मिल करके एक उत्सव को मनाएंगे, एक आनंद के गीत को गाएंगे। तैयार है?